हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने YouTube इत्यादि पर कई वीडियो देखा और जब वीडियो को मैंने देखी तो मुझे लगा कि वर्ण व्यवस्था के विषय में शास्त्रोक्त जानकारी लोगों तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। YouTube पर मैंने कई ऐसे लोगों की वीडियो देखी जिसमें एक कोई गौतम खट्टर है, कोई भारती राणा है, कोई महिला है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं और जन्म से वो ब्राह्मण नहीं है। वे भी वर्ण व्यवस्था को गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवा धारण किए हुए हैं, जो अपने आप को वेद के मर्मज्ञ, पुराण के मर्मज्ञ अपने आप को बताते हैं। कुछ इस्कॉन के भी ऐसे साधक हैं, जैसे जिसमें मैं नाम लूंगा वृंदावन चरणदास एक है। उनका भी कुछ इस प्रकार से कहना है कि आप जिस जाति के हैं उस जाति के अलावा, मान लीजिए आप वैश्य वर्ण के हैं और यदि आप ब्राह्मणोचित कार्य करने लगे, पूजन पाठ कराने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे, यज्ञ करने कराने लगे, तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। यदि कोई क्षत्रिय है और वो क्षत्रिय मान लीजिए कि वैश्य की भांति यानी कि व्यापार करने लगे तो क्षत्रिय वैश्य हो जाएगा, या फिर क्षत्रिय ब्राह्मणों की भांति यजन याजन, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना इत्यादि करने लगे तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो गलत ज्ञान है समाज को दिया जा रहा है। मुझे लगा कि इस पर जो सटीक जानकारी है और शास्त्रोक्त जो जानकारी है उसे समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि लोग भ्रमित ना हो। बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन आज मैं शास्त्रोक्त जानकारी लेकर के आया हूं ताकि आप समझ पाएं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है और क्या जिस ढंग से ये लोग जो न तो कभी गुरु चरणारविंद का आश्रय लिए, ना ही कभी इन्होंने वेद इत्यादि का अध्ययन किया, ना ही पुराणों का अध्ययन किया, बस 2-4 श्लोक गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लिया, याद कर लिया, थोड़ा एक्सप्लेन करना सीख लिया, और वाक चातुरिता, वाकपटुता तो पहले से उनमें थी। बस इन सब का समन्वय करके समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हमारा और बहुत सारे लोगों का एक ही प्रश्न होता है, और देखिए ये प्रश्न केवल आप ही का नहीं है, ये प्रश्न महाभारत काल के महान युधिष्ठिर जी का प्रश्न। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया महाभारत में ही, और मैं आज जो भी जानकारी दूंगा एक एक श्लोक के साथ अक्षरशः शास्त्रोक्त जानकारी दूंगा। महाभारत गीता प्रेस से प्रकाशित होती है पुस्तक, 6 खंडों में है, जिसका आपको बताऊं कि 6वां खंड है जिसमें अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व, और अनुशासन पर्व का ही 27वां अध्याय आप खोल करके पढ़ सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो उन्हें मैं सुना देता हूं पढ़ करके। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि क्षत्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तमा ब्राह्मण्यम प्राप्नुयात् येन तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कि हे नृप श्रेष्ठ, यदि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहे तो वह किस उपाय से उसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, और वो चाहे कि हम ब्राह्मण बन जाएं जीते जी, तो किस प्रकार से संभव है।
जैसा कि ये जो आजकल के ज्ञानी जो अपने आप में बनते हैं, जिन्हें ज्ञान एक कौड़ी का नहीं है, उनका जो कहना है कि जो जिस कर्म को कर लेगा, जिस जाति में जन्म ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस काम को कर लेगा उसी जाति का हो जाएगा। तो उनके मुंह पर तमाचा है ये शास्त्रोक्त प्रमाण। हाँ, मैंने पूर्व में भी नाम लिया, भारती राणा, गौतम खट्टर, वृंदावन चरण दास और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। थोड़ी वाक चातुरिता तो है उनमें, उसी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, गूगल से 4 श्लोक डाउनलोड करके। तो सुनिएगा, युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, हे इंद्रश्रेष्ठ, भीष्म से यानी कि भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि हे इंद्रश्रेष्ठ, यदि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहे, ब्राह्मण बनना चाहे, तो इसका कोई उपाय हो तो बताइए, किस प्रकार से ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हे पितामह, यदि कोई ब्राह्मणत्व पाने की इच्छा करे तो उसे तपस्या, महान कर्म अथवा वेदों के स्वाध्याय आदि किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण्यम तात दुष्प्राप्यम वर्णहि क्षत्र्यादिभिस्त्रिभिः परम ही सर्वभूतानाम स्थानमेतत् युधिष्ठिर। कहा कि हे तात, हे युधिष्ठिर, क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह समस्त प्राणियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ब्राह्मणत्व सर्वोत्तम स्थान है, ये बात सत्य है। ब्रह्मस्तु संस्मरण योनिर जायमानः पुनः पुनः पर्यायेतात कस्मिंश्चित् ब्राह्मणो नाम जायते। भीष्म ने कहा कि हे तात, हे युधिष्ठिर, हे प्यारे, बहुत सी योनियों में बारंबार जन्म लेते लेते कभी किसी समय संसारी जीव ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। यानी कि 84 लाख योनियां बताई गई हैं हमारे यहाँ, स्थावर जंगम इत्यादि मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। और उन योनियों में भटकते 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 घूमते घूमते तब जाकर के ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। कहा कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार मनुष्य मतंग और गर्दभी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई चाहे तपस्या करके, कोई चाहे वेदाध्ययन करके, कोई चाहे उपवास करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ले जीते जी इस शरीर से, तो तीनों वर्णों के लिए ये दुर्लभ है। ये एक उदाहरण है, जो उदाहरण दिया जाता है और जिस उदाहरण के द्वारा ये समझा जा सकता है कि भाई ब्राह्मणत्व मुश्किल है इस जन्म में जीते जी। द्विजाते हैं कस्यचित् तात तुल्य वर्णः सुतस्त्वभूत मतंगो नाम नामना वै सर्वहि समुदितो गुणैः। कहा कि हे तात, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में किसी ब्राह्मण के एक मतंग पुत्र हुआ। और ये मतंग कौन है? तो मतंग के विषय में मैं बता दूं, ये वही मतंग मुनि हैं जिन्होंने शबरी को कहा था कि शबरी, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं, स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएंगे। और इन्हीं मतंग की वाणी सिद्ध हुई और राम जी शबरी को दर्शन देने के लिए आए थे। तो ये वही मतंग मुनि हैं। आपको बताऊं कि पूर्व काल में किसी ब्राह्मण के एक मतंग नामक पुत्र हुआ, जो अन्य वर्ण के पुरुष से उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मणोचित संस्कारों के प्रभाव से उनके समान वर्ण का ही समझा जाता था नहीं, बस केवल समझा जाता था। वह समस्त सद्गुणों से संपन्न था। देखिए आगे समझिएगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और जब मैं बहुत थक गया देख देख करके कि समाज में देखो किस प्रकार से लोग भ्रमित कर रहे हैं, तब मुझे मजबूरन लगा कि अब ऐसा प्रमाण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वे लोग पथभ्रष्ट ना हो, भ्रमित ना हो, जो इन लोगों की वाक चातुरिता के कारण पथभ्रष्ट हुए जा रहे हैं। तो आगे सुनिए। स यज्ञकारः कौन्तेय पित्रोत्सृष्टः परन्तप
प्रयात गर्धव युक्तेन रथेनाप्याशु गामिना। कहा कि शत्रुओं को संताप देने वाले हे कुंती कुमार युधिष्ठिर, एक दिन अपने पिता के भेजने पर मतंग किसी यजमान का यज्ञ कराने के लिए गधों से जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर चला। मतंग के पिता ब्राह्मण है और उन्होंने मतंग को अपने पुत्र को आदेश दिया कि हे पुत्र, एक ये यजमान है हमारा, इसके यहां जाओ और जाकर के यज्ञ कराओ। मतंग भी ब्राह्मण का बालक रथ पर सवार हुए और वो रथ गधों से जुता हुआ था। उस गधे से जुते हुए रथ पर शीघ्रगामी यानी कि बहुत जल्दी पहुंचा देने वाले रथ पर बैठ करके चल पड़े। सबालम गर्धभम राजन वहंतम मातुरंतिके निरविध्य प्रतोदेना नासिकायाम पुनः पुनः। राजन, भीष्म ने कहा कि हे पुत्र युधिष्ठिर, रथ का बोझ ढोते हुए एक छोटी सी अवस्था के गधे को उसकी माता के निकट ही मतंग ने बारंबार चाबुक से मारकर उसकी नाक में घाव कर दिया। पुत्र का भला चाहने वाली गधी उस गधे की नाक से दुसह घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली, यानी कि जिस गधे के बच्चे को मतंग मुनि ने चाबुक से मार मार करके उसके नाक में घाव कर दिया, उसके इस दुसह यानी कि जो सहा नहीं जा सकता ऐसे कष्ट को देख करके गधी ने कहा, क्या कहा? वाचा मां शुभः पुत्र चांडालस्त्वधि तिष्ठति। कहा कि बेटा शोक न करो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चांडाल सवार है, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चांडाल सवारी कर रहा है। कहा कि ब्राह्मणे दारुणम नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। कहा कि ब्राह्मण में इतनी क्रूरता नहीं होती है, ब्राह्मण सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला बताया जाता है। उस गधी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों को उपदेश देने वाला आचार्य है वह कैसे किसी पर प्रहार करेगा। अयम तु पाप प्रकृतिर्बाले न कुरुते दयाम स्वयोनिम मानयन्तेषा भावो भाव नियच्छति। कहा कि यह स्वभाव से ही पापात्मा है, इसीलिए दूसरे के बच्चे पर दया नहीं करता। यह अपने इस कुकृत्य के द्वारा, उस गधी ने कहा अपने बच्चे से कि यह अपने इस कुकृत्य के द्वारा अपनी चांडाल योनि का सम्मान बढ़ा रहा है। जातिगत स्वभाव ही मनोभाव पर नियंत्रण करता है। हाँ, ये बात सत्य है, जातिगत स्वभाव ही मनोभाव पर नियंत्रण करता है। कहा कि इस प्रकार से जब गधी ने अपने बच्चे को कहा तो ये सारी बातें मतंग भी सुन रहे थे। एतत् श्रुत्वा मतंगस्तु दारुणम रासभीवचः अवतीर्य रथात तूरणम रासभी प्रत्यभाषत। कहा कि गधी का यह दारुण वचन सुनकर मतंग तुरंत रथ से उतर पड़ा और गधी से इस प्रकार बोला। कहा, ब्रूहि रासभी कल्याणी माता में ये न दूषिता रथम माम वेत्सि चांडालम क्षिप्रम रासभी संशमे। कहा कि हे कल्याणमयी गर्धवी, हे कल्याणमयी गधी, बता मेरी माता किसके यानी मेरी माता किससे कलंकित हुई है? तू मुझे चांडाल कैसे समझती है? शीघ्र मुझसे सारी बात बता। तू मुझे कह रहे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं चांडाल हूं, मेरी माता किसके साथ कलंकित हुई है, ये सारी बात बता। तब फिर कहा कि कथम माम वेत्ति चांडालम ब्रह्मण्यम येन नश्यते। गधी, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं चांडाल हूं? ये बात किसने कहा? मतंग मुनि ने कहा। किस कर्म से मेरा ब्रह्मणत्व नष्ट हुआ? तू बड़ी समझदार है, अतः ये सारी बातें मुझे ठीक ठीक बता। गर्दभ्युवाच, गर्दभी ने कहा, गधी ने बोला, ब्रह्मण्याम वृषलेन त्वं मत्तयाम नापितेनः जातस्त्वमसि चांडालो ब्रह्मण्यम तेन तेन शत। कहा कि हे मतंग, गधी ने कहा कि हे मतंग, तू
यौवन के मद से मतवाली हुई एक ब्राह्मणी के पेट से शूद्र जातीय नाई द्वारा पैदा किया गया है, इसीलिए तू चांडाल है और तेरी माता के इसी व्यभिचार कर्म से तेरा ब्रह्मणत्व नष्ट हो गया है। आपको बताऊं कि चांडाल किसे कहते हैं। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण की कन्या यानी ब्राह्मणी से विवाह करे या संतान उत्पन्न करे ब्राह्मणी में, तब उत्पन्न हुई संतान चांडाल जाति की कहलाती है। और ये चांडाल जाति का कार्य क्या होता है, तो वध पुरुषों को दंड देने का काम करते हैं, यानी कि प्राण लेने का काम करते हैं, प्राण दंड देने का, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं जल्लाद। फिर देखिए आगे क्या हुआ। एव मुक्तो मतंगस्तु प्रति प्रायात गृहं प्रति तमागतमभिप्रेक्ष पिता वाक्यमथा ब्रवीत। कहा कि गदही के ऐसा कहने पर मतंग फिर अपने घर को लौट गया। उसे लौटकर आया देख पिता ने इस प्रकार कहा, मया त्वं यज्ञ संसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्ण कर्मणि तस्मात् प्रतिनिवृत्तोसि कश्चिन्न कुशलम तव। कहा कि बेटा, जब ये मतंग गधी की बात इन्होंने सुना कि भाई मैं तो चांडाल हूं, बस ये वहीं रास्ते से लौट पड़े, अपने पिता के सामने आकर के खड़े हो गए। तब पिता ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें यज्ञ कराने के भारी कार्य पर लगा रखा था, फिर तुम लौट कैसे आए? तुम कुशल से तो हो ना? मतंग ने कहा, अंत्य योनि रयो निर्वा कथम स कुशली भवेत कुशलम तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः। कहा कि पिताजी, जो चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ हो अथवा उससे भी नीच योनि में पैदा हुआ है, वह कैसे सकुशल रह सकता है? जिसे ऐसी माता मिली हो उसे कहां से कुशलता प्राप्त होगी? ब्रह्मण्या वृषलाज्जातम पतर्वेद यतीव माम अमानुषी गर्दभीयम तस्मात् तप्यते तपोमः। कहा कि पिताजी, यह मानवेतर योनि में उत्पन्न हुई गदही मुझे ब्राह्मणी के गर्भ से शूद्र द्वारा पैदा हुआ बता रही है, इसीलिए अब मैं महान तप में लग जाऊंगा। पिता से ऐसा कहकर मतंग तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके घर से निकल पड़ा और एक महान वन में जाकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगा। आपको बताऊं, इस प्रकार से पिताजी से सारी बात, गदही के द्वारा सुनी हुई बात मतंग ने अपने पिता से बता दिया। और मतंग को बड़ा कष्ट है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, और इसी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए ये जंगल में चल पड़े कि भाई तपस्या के द्वारा मैं ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा, तप के द्वारा मैं ब्राह्मणत्व को जीत लूंगा, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लूंगा। आपको बताऊं आगे क्या हुआ। ततः स तापयामास विबुधांस्तप सान्वितः मतंगः सुख संपेप्सु स्थानं सुचरितादपि। तपस्या में संलग्न हो मतंग ने देवताओं को संतप्त कर दिया। वह भली भांति तपस्या करके सुख से ही ब्रह्मणत्व रूपी अभिष्ट स्थान को प्राप्त करना चाहता था। कौन? तो मतंग। उसे इस प्रकार तपस्या में संलग्न देख इंद्र ने कहा, मतंग, तुम क्यों मानवीय भोगों का परित्याग करके तपस्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहते हो उसे प्रसन्नता पूर्वक मांग लो। तुम्हारे हृदय में जो कुछ पाने की अभिलाषा हो वह शीघ्र ही बताओ। देखिए क्या हुआ। मतंगवाच ब्राह्मण्यम कामयामानो हमिद मारब्ध्वांस्तव गच्छेयं तदवाप्येहं वर एष व्रतो मया। मतंग मुनि ने कहा कि मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा से यह तपस्या प्रारंभ की है, उसे पा करके ही यहां से जाऊंगा। मैं यही वर चाहता हूं। हे इंद्र, हे देवताओं के राजा, आप मुझे यही वरदान दे कि मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो। तब इंद्र ने कहा, एतत् श्रुत्वा तु वचनं तमुवाच पुरंदरः
हे युधिष्ठिर, मतंग की यह बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा कि मतंग, तुम जो ब्रह्मणत्व मांग रहे हो यह तुम्हारे लिए दुर्लभ है। कहा कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा नहीं है उनके लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति असंभव है। हे दुर्बुद्धे, तुम ब्रह्मणत्व मांगते मांगते मर जाओगे तो भी वह नहीं मिलेगा। अतः इस दुराग्रह से जितना शीघ्र संभव हो निवृत्त हो जाओ, इस आग्रह को छोड़ दो। देखिए फिर क्या हुआ। श्रेष्ठताम सर्वभूतेषु तपोर्थम नाति वर्तते तदग्र्यम प्रार्थनामस्त्वम माचिरात विनश्यसि। संपूर्ण भूतों में श्रेष्ठता ही ब्रह्मणत्व है और यही तुम्हारा अभिष्ट प्रयोजन है, परंतु यह तप उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा तुम्हारा ये जो तप है उस प्रयोजन को सिद्ध ही नहीं कर सकता है। अतः इस श्रेष्ठ पद की अभिलाषा रखते हुए तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। और कहा देवतासुर मर्त्येषु यत पवित्रम परम स्मृतम चांडाल योनौ जातेन न तत्प्राप्यम कथंचन। कहा कि देवताओं, असुरों और मनुष्यों में भी जो परम पवित्र माना गया है उस ब्रह्मणत्व को चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी प्रकार नहीं पा सकता है। इस प्रकार से इंद्र ने कहा। देखिए यहीं पर 27वां अध्याय अनुशासन पर्व का पूर्ण होता है और 28वें अध्याय में आगे की बात प्रारंभ होती है। अष्टाविंशोऽध्याय 28वां अध्याय। भीष्मवाच एवं मुक्तो मतंगस्तु संशितात्मा यतव्रतः। भीष्म ने कहा, भीष्म पितामह ने, कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इंद्र के ऐसा कहने पर मतंग का मन और दृढ़ हो गया। वह संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने लगा। अपने धैर्य से च्युत न होने वाला मतंग 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। मतंग मुनि 100 वर्षों तक, जब इंद्र ने मना कर दिया तुम्हें किसी प्रकार से ब्रह्मणत्व नहीं मिल सकता, तब इनका मन और दृढ़ हो गया कि अब तो मैं ब्रह्मणत्व पा करके ही रहूंगा। इतने तप से नहीं होगा, और तप करूंगा और कठिन करूंगा। तब इन्होंने क्या किया, 100 वर्षों तक एक पैर से खड़ा रहा और तप करता रहा। तमुवाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः ब्रह्मण्यम दुर्लभम तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे। कहा कि तब महायशस्वी इंद्र ने पुनः आकर उससे कहा। पहली बार तो इन्होंने तप किया, इंद्र ने वरदान के लिए कहा, ब्रह्मणत्व मांगा, इंद्र ने इनकार कर दिया। तब ये पुनः से एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक तप किया। इस तप से पुनः इंद्र प्रसन्न होकर के आए और इंद्र ने कहा वरदान मांगो। कहा कि हे तात वरदान मांगो, हे तात ब्रह्मणत्व दुर्लभ है, उसे मांगने पर भी पा न सकोगे। मतंग, तुम इस उत्तम स्थान को मांगते मांगते मर जाओगे। बेटा, दुस्साहस न करो, तुम्हारे लिए यह धर्म का मार्ग नहीं है। नहीं शक्यम त्वया प्राप्तुम ब्रह्मण्यामीह दुर्मते अप्राप्यम प्रार्थयानो ही न चिरात विनश्यसि। कहा कि हे दुर्मते, तुम इस जीवन में ब्रह्मणत्व नहीं पा सकते हो। उस अप्राप्य वस्तु के लिए प्रार्थना करते करते शीघ्र ही काल के गाल में चले जाओगे। मतंग, मैं तुम्हें बार बार मना करता हूं तो भी उस उत्कृष्ट स्थान को तुम तपस्या द्वारा प्राप्त करने की अभिलाषा करते ही जा रहे हो। ऐसा करने से सर्वथा तुम्हारी सत्ता मिट जाएगी। तिर्यग योनिगतः सर्वो मानुष्यम यदि गच्छति स जायते पुलकशो वा चांडालो वाप्य संशयः। कहा कि पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी मनुष्य योनि में जाते हैं तो पहले पुलकस या चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं। देखिए किस प्रकार से मनुष्य की ये जो चक्र चलता है, मृत्यु के बाद स्थावर जंगम और फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो किस प्रकार से ये चक्र है। कहा कि तिर्यक योनि गतः सर्वो मानुष्यम यदि गच्छति। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी मनुष्य योनि में जाते हैं तो पहले पुलकस या चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। मतंग, पुलकस
या जो कभी कोई भी पाप योनि पुरुष यहाँ दिखाई देता है वह सुदीर्घ काल तक अपनी उसी योनि में चक्कर लगाता रहता है। यानी कि मान लीजिए कोई चांडाल इत्यादि योनि को प्राप्त किया तो बार बार उसी योनि में चक्कर लगाता रहता है। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर वह चांडाल पुलकश शूद्र योनि में जन्म लेता है। उसमें भी अनेक जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। यानी कि जब पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि बन करके जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो पहले हमें चांडाल योनि मिलती है और फिर 1000 वर्ष बीतने पर वह चांडाल या पुलकस शूद्र योनि में जन्म लेता है और उसमें भी अनेक जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। तत्पश्चात 30 गुना समय बीतने पर वह वैश्य योनि में आता है और चिरकाल तक उसी में चक्कर काटता रहता है। इसके बाद 60 गुना समय बीतने पर वह क्षत्रिय की योनि में जन्म लेता है। फिर उससे भी 60 गुना समय बीतने पर वह गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। दीर्घ काल तक ब्राह्मणाधम रहकर जब उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तब वह अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेता है। कहा कि कांड पृष्ठश्चिरम कालम तत्रैव परिवर्तते ततस्तु त्रिशते काले लभते जपतामपि। कहा कि फिर चिरकाल तक वह उसी योनि में पड़ा रहता है। तदंतर 300 वर्ष का समय व्यतीत होने पर वह गायत्री मात्र का जप करने वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। फिर कहा तम च प्राप्यम चिरम कालम तत्रैव परिवर्तते। उस जन्म को पाकर वह चिरकाल तक यानी लंबे समय तक उसी योनि में जन्मता और मरता रहता है। फिर 400 वर्षों का समय व्यतीत होने पर वह श्रोत्रिय यानी कि वेद वेत्ता ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और उसी कुल में चिरकाल तक उसका आवागमन होता रहता है। तदेव शोक हर्षौ तु काम द्वेषौ च पुत्रक अतिमानातिवादौ च प्रविशेते द्विजाधमम्। कहा कि बेटा इस प्रकार शोक हर्ष राग द्वेष और अतिमान और अतिवाद आदि दोषों का अधम द्विज के भीतर प्रवेश होता है। यदि वह इन शत्रुओं को जीत लेता है तो वह सद्गति को प्राप्त होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो वह तार के वृक्ष के ऊपर से गिरने वाले फल की भांति वह नीचे गिरा दिया जाता है। कहा कि मतंग संप्रधार्यैव तदहम त्वम चूदम। कहा कि हे मतंग यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई दूसरी अभिष्ट वस्तु मांग लो क्योंकि ब्रह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। यहीं पर 28वां अध्याय भी पूर्ण होता है। अब महाभारत के अनुशासन पर्व का 29वां अध्याय प्रारंभ हुआ और 29वें अध्याय के प्रारंभ में भीष्म जी ने कहा कि एवं मुक्तो मतंगस्तु संसितात्मा यतव्रतः सहस्रमेकपादेन यतो ध्याने व्यतिष्ठत। कहा कि युधिष्ठिर इंद्र के ऐसा कहने पर मतंग अपने मन को और भी दृढ़ और संयमशील बनाकर 1000 वर्षों तक एक पैर से ध्यान लगाए रखा। 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ ही बाकी था। उस समय बल और वित्रासुर के शत्रु देवराज इंद्र फिर मतंग को देखने के लिए आए और पुनः उससे उन्होंने पहले की कही हुई बात दोहराई। मतंगवाच इदं वर्ष सहस्त्रम वै ब्रह्मचारी समाहितः आतिष्ठमेकपादेन ब्रह्मण्यम नाप्नुयात् कथम। मतंग ने कहा कि देवराज हे इंद्र मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त होकर 1000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर मैंने तप किया है। फिर मुझे ब्रह्मणत्व कैसे नहीं प्राप्त हो सकता है। शक्रवाच इंद्र ने कहा चांडाल योनौ जातेन न वाप्यम वै कथंचन अन्य कामम वृष्णित्वत्वम मा वृथा तेस्त्वयं श्रमः। इंद्र ने कहा कि हे मतंग चांडाल की योनि में जन्म लेने वाले को किसी तरह ब्रह्मणत्व तो नहीं मिल सकता, इसलिए तुम दूसरी कोई अभिष्ट वस्तु मांग लो जिससे तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ न हो।
एवं मुक्तो मतंगस्तु भृशं शोकापरायणाः अध्यतिष्ठत् गयाम गत्वा सोंगुष्ठेन शतम समा। देखिए अब क्या हुआ। ऐसा कहने पर मतंग अत्यंत शोक मग्न हो गया में जाकर अंगूठे के बल पर 100 वर्षों तक खड़ा रहा। गया में जाकर के और अंगूठे के बल खड़े हो गए और उसने दुर्धर योग का अनुष्ठान किया। उसका सारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, नस नाड़ियां उघड़ आई। धर्मात्मा मतंग का शरीर चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उस अवस्था में अपने को न संभाल सकने के कारण वह गिर पड़ा। यह बात हमारे सुनने में आई। भीष्म जी ने ऐसा कहा कि तम परंतन विद्युत्य परिग्रह वासवः वाराणसीमीश्वरो दाता सर्वभूत हिते रताः। कहा कि उसे गिरते देख संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले वर देने में समर्थ इंद्र ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। शक्रवाच इंद्र ने कहा, मतंग ब्रह्मणत्वं ते विरुद्ध मीह दृश्यते ब्रह्मण्यम दुर्लभतरम समृतम परिपंथिभिः। कहा कि हे मतंग, इस जन्म में तुम्हारे लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति असंभव दिखाई देती है। ब्रह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है, साथ ही वह काम क्रोध आदि लुटेरों से घिरा हुआ है। जो ब्राह्मण का आदर करता है वह सुख पाता है, और जो ब्राह्मण का आदर करता है, जो अनादर करता है वह दुख पाता है। ब्राह्मण समस्त प्राणियों को योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाला है। कहा कि ब्राह्मणेभ्यो नु तृप्यन्ते पीतरो देवतस्तथा। कहा कि हे मतंग, ब्राह्मणों के तृप्त होने से ही देवता और पितर भी तृप्त होते हैं। ब्राह्मणों को समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मण जो जिस प्रकार करना चाहता अपने तप के प्रभाव से वैसा ही कर सकता है। तात जीव इस जगत के भीतर अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म लेता। इसी तरह जन्म लेते लेते कभी किसी समय वह ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सर्वथा दुष्प्राप्त ब्रह्मणत्व को पाने का आग्रह छोड़कर तुम कोई दूसरा ही वर मांगो। यह वर तो तुम्हारे लिए दुर्लभ ही है। मतंग वाचा, मतंग ने कहा, किम माम तूदसी दुखार्तम मृतम मारयसे च माम त्वं तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यम च न बुभूषसे। कहा कि मतंग ने कहा कि हे देवराज, मैं तो यूं ही दुख से आतुर हो रहा हूं, फिर तुम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो? मुझे मरे हुए को क्यों मारते हो? मैं तो तुम्हारे लिए शोक करता हूं। जो जन्म से ही ब्रह्मणत्व को पाकर भी तुम उसे अपना नहीं रहे हो। हे शतक्रतो, यदि क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्रह्मणत्व दुर्लभ है, तो उस परम दुर्लभ ब्रह्मणत्व को पाकर भी मनुष्य ब्राह्मणोचित श्रम दम का अनुष्ठान नहीं करते, यह कितने दुख की बात है। और सत्य ही इन्होंने कहा कि देखिए, जो ब्राह्मणत्व ब्राह्मण शरीर दुर्लभ है, इतना इन्होंने तप किया, घोर तप किया, लेकिन ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जिन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त है और जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके इसे समझते नहीं, इस दुर्लभ फल को, वे मूर्ख ही है। सच में ये दुख की बात है। कहा कि यह पापेभ्यः पातपतस्तेषां माधमा स एव सह ब्रह्मण्यम यो न जानीते धनम लब्धेव दुर्लभम। कहा कि वह पापियों से भी बढ़कर अत्यंत पापी और उनमें भी अधम ही है, जो दुर्लभ धन की प्राप्ति ब्रह्मणत्व को पाकर भी उसके महत्व को नहीं समझता। बहुत अच्छी बात कही। कहा कि दुष्प्रापम खलु विप्रत्वम प्राप्तम दूरानुपालनम। कहा कि पहले तो ब्रह्मणत्व को प्राप्त करना ही कठिन है, यदि वह प्राप्त हो जाए तो उसका पालन करना और भी कठिन हो जाता। किंतु बहुत से मनुष्य इस दुर्लभ वस्तु को पाकर भी तदनुकूल आचरण नहीं करते। हे इंद्र, हे शक्र, मैं एकांत में आनंद पूर्वक रहता हूं तथा द्वंद्वों और परिग्रहों से दूर हूं, अहिंसा और दम का पालन किया करता हूं। ऐसी दशा में
मैं ब्रह्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूं? पुरंदर, हे इंद्र, मैं धर्मज्ञ होकर भी केवल माता के दोष से इस अवस्था में आ पहुंचा हूं। यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। हे इंद्र, हे प्रभु, निश्चय ही पुरुषार्थ के द्वारा दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। देखिए, इन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा दैव का यानी कि विधि के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने सोचा कि तप के द्वारा, कठिन तप के द्वारा भाई ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वो हो ना सका। और ये लोग जो समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ये तो कहते बस काम भैया बदल लो और तुम उस जाति के हो जाओगे। ये कितना पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं, आपको नरकगामी बना रहे हैं। इनसे दूर रहें। आगे सुनिए, कहा कि नूनम दैवम न शक्यम ही पौरुषेनाति वार्तितुम यदर्थम यत्नवानेव न लभे विप्रताम विभो। कहा कि प्रभु, निश्चय ही पुरुषार्थ के द्वारा दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जिसके लिए ऐसा प्रयत्नशील हूं उस ब्रह्मणत्व को नहीं उपलब्ध कर पा रहा हूं। हे धर्मज्ञ देवराज, यदि ऐसी अवस्था में मैं आपका कृपा पात्र हूं अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप मुझे वर प्रदान कीजिए। वैशंपायन वाचा, वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, तब बल और वित्रासुर को मारने वाले इंद्र ने मतंग से कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। महेंद्र से प्रेरित होकर मतंग ने इस प्रकार कहा कि यथा काम विहारी श्याम काम रूपी विहंगमाः, कि हे पुरंदर, हे इंद्र, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हूं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के विरोध से रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं तथा मेरी अक्षय कीर्ति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। आप मेरी इस प्रार्थना को सफल बनाइए। इंद्रवाच, देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अब इंद्र ने कहा कि वरदान मांगो। ये समझ गया कि भाई ब्रह्मणत्व तो किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकता है। तब इन्होंने कहा कि मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हो जाऊं, मुझे देवता बना दीजिए। इंद्र ने कहा कि वत्स, छंदो देवा इति ख्यातः स्त्रीणाम पूज्यो भविष्यसि। कहा कि वत्स, तुम स्त्रियों के पूजनीय हो जाओगे। छंदो देव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी, तीनों लोकों में तुम्हारी अनुपम कीर्ति का विस्तार होगे, तुम देवता होगे छंदो देव नाम के। देखिए, इंद्र ने देवता बना दिया लेकिन ब्रह्मणत्व तो नहीं मिला। कहने का अर्थ यह है, तप के द्वारा और भी किसी विधा के द्वारा देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य देवता हो सकता है, लेकिन वो चाहे जीते जी कि मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाए, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण हो जाऊं या वैश्य से ब्राह्मण हो जाऊं या शूद्र से ब्राह्मण हो जाऊं, तो ये ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, आप देवता हो सकते हैं। आप चाहे शूद्र वर्ण में जन्म ले, चाहे वैश्य में, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय में, चाहे किसी भी वर्ण में जन्म ले, तप के द्वारा आप देवता बन जाएंगे, देवता हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व तो दुर्लभ है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप किसी भी जाति के काम को करके उस जाति के हो जाएंगे, वो दैव का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें इस बात का बड़ा दंड मिलेगा। कहा कि इस प्रकार उसे वर देकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। मतंग भी अपने वर्णों का परित्याग करके उत्तम स्थान ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हे भारत, हे युधिष्ठिर, इस तरह यह ब्रह्मणत्व परम उत्तम स्थान है। जैसा कि इंद्र का कथन है, उसके अनुसार यह इस जीवन में दूसरे वर्णों के लोगों के लिए दुर्लभ है। तो जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को गलत परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि मैं व्यापार करने लगूं तो मैं चाहे जिस वर्ण में मेरा जन्म हुआ है मैं वैश्य हो जाऊंगा। कहते हैं कि मैं राज्य करने लगूं, राज्य चलाने लगूं, मैं पुलिस बन जाऊं, मैं सेना में भर्ती हो जाऊं तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा, चाहे मेरा कोई भी जाति हो, मेरी कोई भी जाति हो, किसी भी जाति में मेरा जन्म हुआ हो। तो ये लोग आपको पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। ये लोग आपको केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। बस प्रभु ने इनको थोड़ी वाक चातुरिता दे दी है। इन्हें थोड़ा
वाक पटुता थोड़ी दे दी है, बस इस वाक पटुता का गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और गूगल से जो इन्होंने 4 श्लोक डाउनलोड कर लिया, उस श्लोक को लेकर के ठीक ऐसा ही कर रहे हैं जैसे किसी बंदर को बंदूक थमा दिया जाए तो वो कैसा तहलका मचाएगा, कैसा विनाश करेगा, उसी प्रकार से ये लोग विनाश कर रहे हैं। तो मैं तो कुछ ही लोगों का नाम लिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और तो और आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि केवल ये यूट्यूबर ही इस प्रकार से गलत विचार दे रहे हैं लोगों को। बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े धर्मज्ञ और धर्माचार्य बता रहे हैं, ये भी इस प्रकार का गलत ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मैंने आज एक एक श्लोक पढ़ करके एक एक श्लोक सह आपको मैंने सुनाया है, वो इसीलिए कि इसमें मेरा कोई ये व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र का ज्ञान है। मैंने जो आपको इतनी देर इस उदाहरण को दिया, इस घटना को बताया, महाभारत की इस कथा को सुनाया, पूरा अक्षरशः एक एक अक्षर शास्त्रोक्त था मेरा, इसमें मेरा कुछ अपना नहीं था। तो आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी विश्वास ना हो तो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप महाभारत के अनुशासन पर्व का 27, 28, 29वें अध्याय को ढंग से पढ़ें, समझें, इसका गुणन करें, मनन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। और जो लोग आपको ऐसा कह करके पथ भ्रष्ट कर रहे हैं कि आप जिस जाति के काम को करेंगे उसी जाति के हो जाएंगे, तो आप उसे इस वीडियो को दिखा दें। वीडियो ना दिखाएं तो महाभारत के अनुशासन पर्व का 27, 28, 29वां अध्याय पढ़ा दें, और ये अध्याय उनके मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने वर्ण बनाया है, जाति नहीं। आपको बताऊं, वर्ण और जाति क्या है। जाति शब्द का अर्थ यह है, ये जन्म को दर्शाता है। हमारा जन्म कहां हुआ है, जन्म को दर्शाने का शब्द ही जाति है। तो जाति ऐसा नहीं कि इसे मनुष्य ने बनाया, वर्ण और जाति एक ही बात है। बस जन्म को दर्शाने के कारण जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भगवान ने 4 वर्ण बनाई, 4 जातियां बना दी, बाकी के ये निषाद, ये कलरव इत्यादि, ये सब जो जाति है ये सब कहां से आई। तो आपको बताऊं कि अलग अलग जातियों का अलग अलग मेल से उत्पन्न होने वाली संतान अलग जाति की हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल गुलाब और दूसरे पुष्प की कली को जोड़ करके एक नया पुष्प बना देते हैं, वर्ण शंकर जिसे कहते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ है, और उस जाति का क्या नाम होगा, उसका क्या काम होगा, उसका क्या स्वभाव होगा, ये पहले ही वेद ने लिख रखा है। तो इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो निश्चित ही जिन लोगों को अभी भी कोई संदेह हो तो वो मुझे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अपने संदेह को रखें, और मैं शास्त्रोक्त जानकारी, शास्त्रोक्त प्रमाण दूंगा। आपके संदेह को निश्चित ही मैं दूर करूंगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास।